दोस्तों, हमारी आज की जीवन शैली, आरामदायक जीवन शैली ने बहुत बड़े बड़े नुकसान करे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। आज हमारा जीवन इतना आलस और सुस्ती से भर गया है कि हम काम करते हुए डरते हैं, हम चलते हुए डरते हैं, हम एक्सरसाइज करते हुए डरते हैं, हम मूव करते हुए डरते हैं, हम किसी भी तरह से काम से बचना चाहते हैं। वहीं हमारे पूर्वज हजारों मील चलते थे साल में, हर रोज 20 से 25 मील की यात्रा उन्हें करनी पड़ती थी भोजन को जुटाने के लिए। आज का जो मानव है वो इतना आराम पसंद हो गया है, इतना सुस्त हो गया है कि वो कोई काम करना नहीं चाहता, अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता। इस कष्ट ना देने की जीवन शैली ने, इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने इतने बड़े बड़े नुकसान किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मानव, ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस चलने के लिए बने हैं। जी हाँ दोस्तों, चलने के लिए बने हैं, इसका अर्थ ये है कि यदि हम ना चलें तो कितने बड़े बड़े नुकसान हमारे लिए हो सकते हैं। आज हम सीखेंगे वो 6 लेसन जो बहुत शानदार हैं, और ये 6 लेसन जिस किताब से मैंने लिए हैं उसका नाम है मूव, जो लिखी है कैरोलिना विलियम्स ने। बहुत शानदार बुक है। तो चलिए चलते हैं इस शानदार किताब के सफ़र पर और सीखते हैं वो लेसन, वो पार्ट जो हमारे जीवन के अंदर क्रिएटिविटी भर सकते हैं, हमारी आईक्यू को शार्प कर सकते हैं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, पहला लेसन, टेक्नोलॉजी ने हमें सुस्त बना दिया है। हम सब जानते हैं जब से हमारे हाथ में स्मार्टफोन आए हैं, लैपटॉप आया है, मोबाइल आया है, हम सुस्त हो गए हैं। 1960 की अगर बात करें और आज 2021 की बात करें तो इन 61 सालों के अंदर मानव 30 गुना सुस्त हुआ है। मानव 30% लेजी हुआ है। मानव यदि पहले 100% काम करता था 1960 में, तो आज वो 70% काम करता है। और यदि हम अपने पूर्वजों से अपना कंपैरिजन करें, यानी हंटर गैदरर जो हमारे स्टोन एज एंसेस्टर्स होते थे, हमारे पूर्वज होते थे, उनसे अगर हम अपनी तुलना करें तो दोस्तों वो लोग तो मीलों चलते थे। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार आज का मानव अपना 70% जीवन सेडेंटरी लाइफ से बिताता है। या तो वो सोता है, या वो लेटा रहता है, या वो बैठा रहता है, एक स्लोथ की तरह। स्लोथ वो मैमल्स, वो एनिमल्स होते हैं, वो पशु होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते। वो 20 घंटे सोए रहते हैं और बाकी 4 घंटे भी हिलते डुलते नहीं हैं। ऐसे एनिमल्स को स्लोथ कहा जाता है। स्लोथ माने सुस्त और आलसी। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। एक सर्वे के अनुसार हम 70% जीवन इसी तरह से निकालते हैं, यानी किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल की है, वो सिर्फ 24 साल ही काम करता है और बाकी बचे 56 साल वो सेडेंटरी लाइफ गुजारता है, बिना कुछ करे गुजारता है। यदि हमें भोजन करना है तो हम एक बटन दबाकर ऑर्डर कर सकते हैं। यदि हमें दोस्तों के साथ मस्ती करनी है तो हम फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे चैटिंग करते हैं। और यदि हमें कोई एंटरटेनमेंट करना है तो बजाय कहीं घूमने जाने के हम कोई गेम कंप्यूटर पे खेलते हैं। दोस्तों, ये हमारा जीवन का स्टाइल हो गया है और इस स्टाइल ने हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान किए हैं। दोस्तों, दूसरा लेसन है मानव चलने के लिए बना है। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे पूर्वज भोजन की खोज में लंबे जाते थे और सदियों वो इस पूरे अभ्यास को दोहराते रहे, तो हमारे जीन्स के अंदर इस तरह की म्यूटेशंस हुई, इस तरह के चेंजेस हुए कि हम यदि नहीं चलेंगे तो हमारे शरीर को जंग लग जाएगा। दोस्तों, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, इवन इमोशनल हेल्थ भी तभी बरकरार रह सकती है यदि हम अपने जीन्स के अनुसार काम करें। और हमारे जीन्स इस तरह के हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस, मानव, मनुष्य, हम चलने के लिए बने हैं। यदि हम नहीं चलेंगे तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग और हमारी इमोशनल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छी फिजिकल हेल्थ को, अच्छी मेंटल हेल्थ को और अच्छी इमोशनल हेल्थ को, तो आपको चलना शुरू करना होगा। इसके अलावा स्वस्थ रहने का कोई और चारा नहीं है। दोस्तों, तीसरा लेसन है चलने से आपके दिमाग को भी गति मिलती है। आप सब ने चार्ल्स डार्विन का नाम अवश्य सुना होगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिन्होंने दी थी, जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नामक सिद्धांत दिया था। जो व्यक्ति फिट होगा वही व्यक्ति जीवित रहेगा। दोस्तों, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की ब्रीफ लिखने के लिए उन्होंने 5 साल लगाए और जब वो वापस लंदन आए तो उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर उस किताब की डिटेल उनको लिखनी थी
उस पूरी की पूरी नॉलेज को लोगों को देने के लिए उन्हें एलोबरेट करना था और उस पूरी साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए उन्होंने एक ऐसी जगह को चुना जिसे बाद में थिंकिंग पाथ नाम दिया गया। दोस्तों, जब वो चलते थे तब उनका दिमाग चलता था, यदि वो बैठ जाते थे तो उनका दिमाग भी बैठ जाता था। दोस्तों, ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने एक्सरसाइज के दम पर, मूवमेंट के दम पर, चलने के दम पर, मेडिटेशन के दम पर ही नए विचारों को जन्म दिया है। और उन नए विचारों के साथ साथ उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें खोजी हैं जिसने आज की मॉडर्न तकनीकों से हमें सुसज्जित किया है। तो दोस्तों, यदि हम चाहते हैं अपने दिमाग को क्रिएटिव थिंकिंग से भरना, नए नए आइडिया को जन्म देना और ऐसी चीज़ों पे काम करना जो मानव जाति को और इस पूरी दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकती है, तो हमें चलना ही होगा, क्योंकि हमारे चलने से ही हमारा दिमाग भी गति में आता है। दोस्तों, चौथा लेसन है, चलने से हमारा अवसाद भी दूर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारी खोजें हो चुकी हैं कि जब हम अपने शरीर को मूवमेंट में रखते हैं तब हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे को इमोशनल एनर्जी भी मिलती है, हमारे दिमाग का तनाव भी कम होता है, अवसाद भी कम होता है, यानी हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भी बाहर निकलते हैं। इमोशनल वेल बीइंग के लिए, लोगों के साथ सोशल रिश्ता कायम करने के लिए भी हमारे शरीर को मूवमेंट चाहिए, क्योंकि बिना मूवमेंट के हमारे शरीर में ऑस्टियोकैल्सिन नाम का हार्मोन रिलीज नहीं होता। ये वो हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, हमारे सोशल बॉन्ड को मजबूत करता है, इमोशनल स्ट्रेस को दूर करता है और इसके साथ साथ हमें लंबी उम्र देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं अपनी इमोशनल वेलबींग को अच्छा रखना, अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना, तो आपको चलने की आदत डालनी ही होगी। दोस्तों, पांचवा लेसन है, एक बार में ज़्यादा चलने या एक्सरसाइज करने की बजाय थोड़ी थोड़ी देर में, यानी दिन में कई बार एक्सरसाइज या चलने की आदत डालो। इस बात का अर्थ ये है, लेखक ने बहुत सारी चीज़ों से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यदि हम एक बार में ही इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं वो कम बेहतर है, बजाय इसके कि हम पूरा दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आप को मूवमेंट में लाएं। चाहे उसके लिए हम चलें, डांस करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को मूव करें। दोस्तों, जब हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मूवमेंट में आते हैं तो हमारा शरीर उस सारी की सारी एनर्जी को ग्रैस्प करता है और हमारा शरीर के साथ साथ दिमाग भी तब मोशन में आता है और हमें नए नए विचार मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ के लोग एवरेज 100 साल या उससे ऊपर जीते हैं। उसका कारण क्या है, मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ओकिनावा जापान के अंदर भी एक ऐसा ही द्वीप है, वहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। उसका कारण ये है कि वो लोग सारा दिन, जिस तरह से हमारे हंटर्स गैदरर, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर घूमते थे, वो इसी तरह से ग्रीन जगह में जहाँ पे हरियाली हो अपने आप को मूवमेंट में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो चलते हैं। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि यदि आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, अपने आप को मूवमेंट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय एक ही बार में 2 से 3 घंटे इंटेंस एक्सरसाइज करने के, क्योंकि वो आपके शरीर और मन दोनों को थका देती है। आप पूरा दिन हर 2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को मूव करें या अपने शरीर को किसी भी तरह से हिलाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, छठा और अंतिम लेसन है कि बचपन से ही चलने की आदत डालो। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बीमारियां तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी हमारी आदतों से और रहन सहन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। 20 साल तक के युवाओं की अगर बात करें तो 20% लोग ओवरवेट हैं और 20% लोग ओबीस हैं, यानी पूरी दुनिया के 40% 20 साल तक के लोग या बच्चे या तो मोटे हैं या भारी हैं। दोस्तों, वजन ज़्यादा होना अपने आप में एक बीमारी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचपन से ही एक्टिव रहें, उनकी मेमोरी शार्प हो, उनकी आईक्यू तेज हो, वो लंबे जिएं और बीमारियों से बचे रहें, तो उन्हें बचपन से ही चलने की आदत डालिए। जैसे ही वो 5 से 6 साल के हों तभी से उन्हें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट की आदत डालिए। वो जितने फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतने ही ज़्यादा वो बीमारियों से दूर रहेंगे, उतना ही
उनका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, उतनी ही उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी और उतने ही क्रिएटिव आइडियाज़ के वो मालिक बनेंगे और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो शानदार 6 लेसन जो ये शानदार बुक मूव हमें सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैरोलिना विलियम्स के द्वारा लिखी गई 2021 में जो ये पुस्तक आई है उसकी समरी आपको पसंद आई होगी और ये 6 लेसन जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।